परम शांति जय गुरु जी। मैंने पहले अपना सत्संग रिकॉर्ड करा है और आज सवेरे प्रभु ने बहुत अच्छी लीला करी है। तो सबसे पहले मैं वो वॉइस नोट जो है कनेक्ट कर रही हूँ, उसकी बात मैंने आगे वीडियो में करी हुई है, आपको समझ आ जाएगा। बहुत सुंदर शब्दवाणी गुरु महाराज जी ने आज स्वयं ही, मैं उस लिरिक्स को नहीं जानती, उस म्यूज़िक को नहीं जानती, बट उसके बावजूद भी उस पालनहार के आगे बैठ के दुनिया की शांति के लिए जो हो रहा है, सभी सॉल्स को बख्शने के लिए पता नहीं कैसे गुरु महाराज जी ने अपने आप बुलवाई। तो सबसे पहले आप वो वॉइस क्लिप सुनिएगा, उसके बाद आगे का सत्संग सुनिएगा। जय गुरु जी। आज ध्यान में पालनहार हमारे परमपिता परमात्मा के साथ बहुत सारे यूनिवर्सल हायर सेल्फ से जो उन्होंने डाउनलोड्स मुझे दिए, उसमें एक बीच में गुरु महाराज जी का बहुत सुंदर बड़ा सा स्वरूप लाइट फॉर्म में और उनके सीरत और सूरत के साथ सामने आया। और एकदम मैं प्रभु को देखकर ये महिमा गाने लगी। आज तक मैंने ये ना कहीं सुना, ना मैंने ये शब्दवाणियों में सुना। अपने आप ही लिरिक्स और म्यूज़िक्स के साथ मैं गाने लगी। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, तुम पालनहार हमारे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, तुम पालनहार हमारे। तुम परम पिता प्रभु प्यारे, पालनहार हमारे। कितनी देर प्रभु के सामने मैं ये गाती रही। प्रभु मुझे देखकर बड़े प्यार से मुस्कुराते रहे और बहुत देर तक प्रभु की इस महिमा में शायद प्रभु को शांत कर रही थी। बहुत प्रेम से बहुत देर प्रभु ने अपने सामने बिठाकर और मैं उनकी सूरत की तरफ बड़े प्रेम से देखते हुए गा रही थी। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, तुम पालनहार हमारे। तुम परम पिता प्रभु प्यारे, पालनहार हमारे। प्रभु रक्षा करें, प्रभु सबको बख्शे। परम शांति जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। परम पिता परमात्मा की परम प्रकाश और परम पवित्र पुनीत चरणों में नमस्कार करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, सिर को झुकाते हुए, मन को झुकाते हुए, आत्मा को झुकाते हुए, अपने सभी विकारों को प्रभु की लाइट से प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हमें हमारे विकारों से मुक्ति प्रदान करें। और प्रभु द्वारा जो जागृत मंत्र, जिसकी महिमा अपने आप में इतनी बड़ी है कि जितना भी बोलेंगे शब्दों में कम पड़ेगा, बिकॉज़ वो एक जागृत मंत्र है। उसका एक एक शब्द मैं बार बार अपने हर वीडियो में इसीलिए ही बोलती हूँ क्योंकि सबको ये समझ आए कि इस मंत्र की महिमा इतनी बड़ी है कि प्रभु को ये मंत्र आपके जापों में भा गया तो जो प्रभु नदर करते हैं ना, आपके अंदर शस्त्र शास्त्र भक्ति श्रद्धा स्वयं अपने आप सारे काम करवाते हैं। आप उन चीज़ों के लिए कैपेबल नहीं भी होंगे, उसके बावजूद भी ना तो आपको किन्हीं पुराणों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कहीं भ्रमण करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सोचें मैं 30 स्थानों पर जाऊं, मैं काशी में जाऊं, मैं मथुरा में जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं, मैं बद्रीनाथ जाऊं, मैं केदारनाथ जाऊं, मैं कैलाश जाऊं। पवित्र स्थान है, बट प्रभु की प्राप्ति, प्रभु ने जो मुझे सिखाया और बताया, वो घर के अंदर रहकर भी एक स्थान पर गृहस्थी होते हुए भी प्रभु की प्राप्ति करी जा सकती है, यदि प्रभु से मन से प्रेम से निश्चल होके, निरपेक्ष होके, आसक्त होके अगर आप जुड़ते हैं तो फिर प्रभु आप पे काम करें
और वो काम आप प्रभु को अपने ऊपर करने दें, आपकी आत्मा पर करने दें, आपके पंच भौतिक शरीर पर करने दें, आपके पंच कोशों पे करने दें, आपके 7 चक्रों पे करने दें, आपके लेयर्स पे करने दें, आपके ऑरास पे करने दें, आपके भौतिक जगत में करने दें, आपके आध्यात्मिक जगत में करने दें, आपके सामाजिक जगत में करने दें, आपके आंतरिक मूल्यों पर करने दें। तो यह वह मंत्र है जिसमें एक एक शब्द पूरा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की ऊर्जा को समेटे हुए है। उसी का ही उच्चारण करते हुए मैं ये मंत्र प्रभु के श्री चरणों से संकल्प में इसकी ताकत को उन सब जगह प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि इसकी ऊर्जा विस्तृत हो। पहले तो सब उन सॉल्स में जो प्रभु की ही सॉल्स है बट भटक गई और अपनी ही मूर्खता में विकारी हो गई, वह सभी विकार हटें, उनमें आध्यात्मिकता परम शांति के साथ वास करे। फिर उसके बाद उसी संकल्प से यह ऊर्जा धरती मैया, प्रकृति मैया और जहाँ जहाँ नकारात्मक ऊर्जाओं ने अपना डेरा जमा लिया था, मैं था बोलूँगी क्योंकि प्रभु मेरे संकल्पों से ही घर में बिठाकर ऊर्जाओं के रूप में नकारात्मकताओं के लिए जो संकल्प मुझसे करवा रहे हैं वो प्रभु की योजना प्रभु जाने, मैं तो नहीं जान सकती। शिव के मन की शिव जाने, मेरे गुरु के मन की गुरु जाने। बस मुझे इतना पता है वो करवा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, कितना असर पड़ रहा है, मैं सिर्फ उसकी अनुभूति कर सकती हूँ। वो इस पैमाने पर कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ इतना कुछ संकल्पों से पब्लिकली स्टेप्स उठाने के बाद। तो मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज जी इस मंत्र जो मुझ में ही जागृत करा प्रभु ने, मुझसे ही सिद्ध करवाया स्वयं को। गुरुजी ने आज से 3 साल पहले जब अवेकनिंग का 6 महीने बीत गया था तो गुरुजी ने मुझे ये कहा था कि मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना है, मुझ में अपना ध्यान लगाना है। उस टाइम मेरी आत्मा और शरीर भी विकारी थे, कर्मों में थे, प्रारब्ध के, संचित, कृमण्य, वर्तमान। नहीं पता था अवेकनिंग क्या होती है, नहीं पता था आत्मिक जागृति के चरणों से गुजरना होगा तो क्या क्या देखना पड़ेगा। बट प्रभु बस बोलते गए और मैं करती गई। इन्होंने एक ही बात मुझे बोली थी, गुरु का जीवन में आ जाना बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत जन्मों के कुछ अच्छे कर्म बीच में रहे होंगे तो मैं तुम्हें प्राप्त होता हूँ। मैं परम की शक्ति हूँ, मेरी ताकत को कोई नहीं जान सकता। आई एम बीनीथ फ्रॉम ऑल योर लॉजिकल माइंड्स, फ्रॉम ऑल योर बिलीव्स, फ्रॉम ऑल योर इफ बट्स, फ्रॉम ऑल योर लेट्स ट्राई, फ्रॉम ऑल योर ईगोज़, फ्रॉम ऑल योर दिस फॉक्सी माइंड्स। तो अपने गुरु को भी सिद्ध करना पड़ता है। गुरु का आ जाना ही जीवन में पर्याप्त नहीं, अपने गुरु को भी सिद्ध करना पड़ता है। ये गुरुजी ने स्वयं एक संवाद में मुझे ये बात बोली थी, जो मुझे जितनी समझ आती गई बाकी प्रभु मार्ग प्रशस्त करते गए। सिंक्रोनिसिटीज़ में डिवाइंस ने बहुत हेल्प करते गए, आज भी कर रहे हैं। और प्रभु ने ही जब देखिए आप प्रभु पे समर्पण करना शुरू करते हैं तो प्रभु आपके समर्पण के प्रयत्नों को देखते हैं, उनमें आपकी श्रद्धा भाव देखते हैं, उनमें उनके प्रति आप कितना प्रेम निष्पक्ष रूप से और निरपेक्ष होकर आप उनकी तरफ मुस्कुराते हैं वो देखते हैं। आप अपने अंदर के इफ बट्स छोड़ रहे हो कि नहीं वो देखते हैं, उन पे परीक्षाएं होती हैं। आप लेट्स ट्राई करना छोड़ रहे हो नहीं ये देखते हैं, उन पे परीक्षाएं होती हैं। आप श्रद्धा में संतुष्टि और सब्र रख रहे हो या नहीं, इनकी परीक्षाएं होती हैं। आप सहनशील हो रहे हो या नहीं, उसकी परीक्षाएं होती हैं। आप मुझसे जुड़ने के बाद मजबूती में आ रहे हो या नहीं, उनकी परीक्षाएं होती हैं। कसौटियाँ हर जगह से प्रभु कसता है, परख करता है। फिर गुरुजी ने मुझे एक संवाद में बोला, बहुत अवेकनिंग के बाद, अ मैसेज केम इन फ्रंट ऑफ मी एंड इट वाज, जो अपनी हार नहीं संभाल सकता वृभा वो अपनी जीत भी नहीं संभाल सकता। मैं अपनी हर उस आत्मा की जागृति के लिए हर उस हद तक जाऊंगा। मैं बाप हूँ तुम्हारा,
कि जहाँ से मैं तुम्हें अंधकार से खींचकर वापस तुम्हें तुम्हारी स्मृतियों में ला पाऊँ। ये संवाद था गुरु जी का मेरे साथ। बहुत सारी ऐसी कसौटियाँ थी गुरु महाराज जी ने समय समय पर मेरे सामने लाई और उन्हीं के लिए मुझे मजबूती और समर्थता प्रदान करते गए, करवाया मुझसे ही। चाहते अगर इतनी ताकत बड़ी है हमारे परम पिता परमात्मा की, अगर ये चाहें 1 सेकंड के अंदर सारी आत्माओं की मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, उनके सभी विकारों को माफ़ कर सकते हैं, लेखे बदल सकते हैं, सभी कष्टों से ऊपर उठा सकते हैं, सभी बीमारियां ख़त्म कर सकते हैं। 1 सेकंड, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर गुरुजी ने साफ बोला मुझे, विभा देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ और बादल गड़गड़ाया, ये स्टैम्प है गुरुजी की। 1 सेकंड के अंदर मैं तुम सबको मुक्ति प्रदान कर सकता हूँ, 1 सेकंड के अंदर मैं सब कुछ शांत कर सकता हूँ, 1 सेकंड के अंदर मैं सबको मोक्ष देके एक सफल आत्मा बना सकता हूँ। बट कदर तुम लोगों को आएगी नहीं, ज़िंदगी में नहीं आएगी। तुम लोगों को इतना कुछ देने के बाद कदर नहीं आएगी। सृष्टियों से मैं देता आ रहा हूँ और मैं देता ही आ रहा हूँ। भगवान को तुम लोगों ने खिलौना जान लिया, भगवान की बनाई सृष्टि में भगवान को ही भूल गए, भगवान की बनाई प्रकृति मैया को ही तुमने दूषित कर दिया, भगवान की बनाई धरती मैया का ही तुमने तिरस्कार कर दिया, तुमने उसका शोषण कर दिया। गुरुजी अभी भी बोलते हैं, मैं चाहता आफ्टर 3 years गुरुजी टोल्ड मी, मैंने नहीं बोलती, मैं नहीं कुछ कहती, मैं वो दुख मैंने जो सहे ना, मेरे को बहुत सुंदर लगते हैं आज, बहुत सुंदर लगते हैं आज। प्रभु मुझे बहुत चीज़ें ऐसी बोलती हैं आने वाले समय के लिए मेरे, कि मुझे भूल मत जाइयो अपने अच्छे समय में। मैं कहा गुरुजी वो अच्छा समय मत लाना अगर मैं आपको भूल जाऊँ, मेरे को दुख अच्छे, मेरा प्रभु तो मेरे पास है। और जिस दिन भूल गई उस दिन मेरी आखिरी सांस मैं अपनी जान खुद निकाल के दूंगी। और सब चीज़ों से ऊपर सिर्फ एक ही बात मैं बार बार अपने आप को थप्पड़ मार के याद दिलाऊंगी, मेरा प्यो मेरा गुरु है, उससे ऊपर कुछ नहीं। और इन्हीं चीज़ों को याद रखने के लिए बार बार मैं प्रभु के सामने आकर बैठ के बोलती हूँ, मुझे कुछ मिल भी गया ज़िंदगी में जो ऐसा हो कि जन्नत स्वरूप, मेरा नहीं है वो, मैं अपना अधिकार उस चीज़ पे रखूँगी ही नहीं। मैं अभी बोल रही हूँ मेरा अधिकार नहीं है उस चीज़ पे। जन कल्याण के लिए आएगा, जन कल्याण में जाएगा। मैं खाली हाथ आई थी, खाली हाथ जाऊँगी। यहाँ पृथ्वी पर उतरने के बाद स्मृतियाँ मिली थी और उन स्मृतियों से मुक्त होकर ही आत्मा जाएगी, प्रभु का नाम जाप की स्मृतियाँ लेके जाएगी। उसके अलावा मेरा कुछ है ही नहीं, किसी का भी कुछ नहीं है। ये अधिकार जमाना बेवकूफ़ियाँ है, मूर्खता है, जिसे कहते हैं गुरुजी मूर्ख के हम दास। तो मेरा तो किसी भी चीज़ पर कोई अधिकार नहीं रहने वाला, मेरा मुझ पर ही कोई अधिकार नहीं है। मेरा बचा हुआ जीवन शेष प्रभु की सेवा में सेवारत, इतनी मुश्किल से स्मृतियों में आई हूँ अपनी इस एज पे। कभी कभी मन खंडित भी होता है कि आज से 20 साल पहले अवेकनिंग हो गई होती तो अपने बाप के काम आ पाती मैं, याद आ जाता। तो प्रभु ने जो इस धरती पर नकारात्मकताओं का इतना जोर बढ़ गया और मेरे प्रभु को स्वयं नीचे आना पड़ा। इस टाइम महाकाल और महाकाली नीचे विचर रहे हैं पृथ्वी पर गंदगी में। महाकाल जी, महाकाली जी और हनुमान जी। ये जो हमारी ओजोन लेयर होती है, मैं आपको बता दूं, गुरुजी ने मुझे बताया था, ये ओजोन लेयर ठीक है, इट्स अ साइंटिफिक नेम, बट हनुमान जी को महासदाशिव ने ये आदेश दिया था पृथ्वी का। देखिए वो चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी है, हमारे 8 चिरंजीवी हैं, उनमें से एक चिरंजीवी है हमारे हनुमान जी। और इनको ये आदेश दिया गया था आपने पृथ्वी की रक्षा करके रखनी, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहना है। तब हनुमान जी ने चारों तरफ तेज चक्कर मारकर एक लेयर बना दी थी जिसे प्रोटेक्शन लेयर बोलते हैं, रक्षा कवच बोलते हैं। और उसी ओजोन लेयर में नकारात्मकताओं ने, और वो भी किसकी बेवकूफ़ी की वजह से, पृथ्वी जिसके लिए इतनी सुंदर उपहार स्वरूप हम आत्माओं को दी गई थी, हम आत्माओं ने अपने स्वार्थ के कारण इस धरती को इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया कि उस ओजोन लेयर में से, उस हनुमान जी के रक्षा कवच में से छेद होकर वो नकारात्मक ऊर्जाएं पाताल की गंदगियों से उठकर और चारों तरफ से वहाँ पे प्रवेश करी। सारी बेवकूफ़ियाँ हमारी हैं। प्रभु का आना, प्रभु को देखना एक अलग बात है। गुरुजी की बात कर रही हूँ मैं। गुरुजी का आपके जीवन में आना,
आप सत्संग में जा रहे हैं, उनको देख रहे हैं, आप बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, वो बाहरी तौर पर देख रहे हैं। बाहर देखने वाली चीज़ कुछ नहीं बचने वाली। ये हद की चीज़ें हैं जिनका समाप्त होना तय है काल अग्नि में। ईश्वर हमारे अंदर हैं, हर किसी जीवात्मा परमात्मा बोलते हैं ना, परम की आत्मा, परम हमारे ईश्वर, आत्मा हम। परम की आत्मा विकारी होकर बैठ गई अपने सेल्फिशनेस के चलते और चकाचौंध में, तो हर आत्मा में प्रभु कहते हैं मैं अंदर वास करता हूँ, क्योंकि वो मेरा अंश बनाकर मैंने भेजा था नीचे, था, भेजा था, अब मैं है नहीं बोलती। तो उस वो मैं सुप्त रूप में रहता हूँ, मूल पर रहता हूँ। जब दशम द्वार हमारे जो सर के ऊपर क्राउन चक्र है, उसमें से जीवात्मा का प्रवेश करवाया जाता है किसी भी जीव में। जब बच्चा पैदा होता है, गर्भ में डाला जाता है और उसे मूल में जाके सुप्त अवस्था में रख दिया जाता है कि ये बैलेंस बनाएगा अपनी लाइफ में, भौतिकता में और आध्यात्मिकता में। तो मैं जागृत होऊंगा और मैं इसके जीवन को बहुत सुचारू रूप से बड़ा सुंदर बना दूंगा। ये प्रभु ने सोचा था अपनी सृष्टि के लिए। और अपने मूल की बात करें, हम अपने जड़ों की बात करें, एडम एंड ईव, आदम एंड हव्वा, और जिस पृथ्वी को इतना सुंदर फूलों से भरी हुई थी, सुगंधियों से भरी हुई थी, सुंदर वातावरण से भरी हुई थी, जन्नत थी, उन्हें छोड़ा गया था और ज़्यादा पृथ्वी में अपने जैसे दैवीय अंशों को पैदा करने के लिए। और एक पेड़ था जिसे कल्प वृक्ष कहते थे, वो उनके पेट भरने के लिए उसमें फल लगते थे। एक फल को जिसे अपने बचपन से हम सुनते आए हैं कि जो नकारात्मक रूपी राक्षस था, सांप के रूप में, उसे उसमें जहर डाल दिया था और उन्हें खाने के लिए उनका मन भटका दिया था। और देखिए, मन भटकाने का काम वो उस टाइम भी सफल हुआ, इतना सा प्रयास, और उसके बाद वो चलते चलते आज किस दशा में और दिशा में आप सब जानते हैं। कुछ छुपा नहीं है, प्रलय स्टार्ट है, महाप्रलय है, मिड में है हम। ज़्यादा खुश मत होना, मुट्ठी भर समय है हाथ में, बहुत खुश मत होना कि कुछ होगा नहीं। ये जो अभी भी सांसें ले रहे हो ना, ये प्रभु की कृपा समझिए, जो गुरुजी से जुड़े हुए, और ईश्वर अपनी हर आत्मा को बचाने का प्रयास कर रहा है, उसे जागृत करने का प्रयास कर रहा है। अब बचाएंगे प्रभु उनको ही जो जागृत होंगे, नहीं होंगे वो मरेंगे ही मरे, उनका मरना तय है। वो प्रभु उदया नहीं करेंगे। अब चंडाल देवता चारों ओर विचर रहे हैं, जहाँ जहाँ तबाही मचनी है वहाँ मच रही है। वो ये नहीं देखा जा रहा, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, क्योंकि उनके अंदर की आत्माओं को देखा जा रहा है, उनके कार्मिक पैटर्न्स को देखा जा रहा है, उनका ना जागना देखा जा रहा है। अब भले ही वो पैदा हुआ बच्चा ही क्यों ना हो, अंदर की आत्मा अगर विकारी है तो उसे भी मरना पड़ रहा है। और एक साथ इस पृथ्वी का विलुप्तिकरण नहीं होगा, शनै शनै होगा, धीरे धीरे होगा, घुट घुट के। हमने भी मारा है, घोटा है धरती मैया को, प्रकृति मैया को, अपनी आध्यात्मिकता को। तो वो पूरा आपको ये दिखाएंगे घुटना क्या होता है, तिल तिल के मरना क्या होता है, गलत करना क्या होता है, बैड कर्मास क्या होते हैं, तुम लोग किन चीज़ों के पीछे भागे, ये सब प्रभु दिखाएंगे। तो जो जागृत हो रहे हैं, मैं उनको बार बार कहना चाहती हूँ, इस पथ को मत छोड़ना, बचे आप इसी वजह से हुए और आगे भी बचे रहोगे। अपनी सत्यता पर आइएगा और नई पृथ्वी पर ये सतयुग का आनंद लेना। सारी ज़िंदगी बीत गई, हमने भी आँख खोली, हमने तो अच्छा समय देखा थोड़ा, बट उस टाइम पे इतना, मेरा तो लाइफ ही पूरा गुरुजी ने शुरू से बड़ा संकुचित और कम सुविधाओं में रखा था। भौतिकता से मुझे बहुत दूर रखा गया, क्योंकि भौतिकता के कुछ अच्छे अनुभव मुझे अपने होश संभाले से अभी तक हुए नहीं। अब हुए हैं, अब गुरुजी, अब मुझे भौतिकता का तो अंदर रह ही नहीं गया, क्योंकि वो सारे पर्दे तो हट गए कि वो सब माया है, वो ख़त्म होनी है, और वो सिर्फ आपके गर्त का कारण है, वो आपको ऊपर उठाने का कारण है, आपको ऊर्ध्वगामी नहीं करता, निर्दगामी ही रखता है, नीचता पे ही रखता है। मेन है आपका आध्यात्मिक पक्ष, आपका ईश्वर से जुड़ाव, आपके कर्मों का अच्छा होना, ईश्वर का आप पर प्रसन्न होना, ईश्वर की आप पर नज़र होना, उस नज़र से ईश्वर की बख्शिशें आपकी लाइफ में पूर्ण रूप से समा जाना। दैट इज़ योर foremost and topmost, we can say, the assets। मैं तो उसे अपनी संपदा यही बोलती हूँ। मेरे को तो इसके अलावा अब ऐसा मन घृणित होता है कि
ये कर लो तो तुम रिच हो जाओगे, वो कर लो तो नेम फेम मिल जाएगा, पैसा आ गया तो बिल्डिंगें खड़ी कर लो। आज धरती फटेगी ना, अरबों रुपया भी एक बिल्डिंग पे लगाया होगा ना, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में स्वाह करने की ताकत रखता है ईश्वर। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में किस चीज़ का है मैं? मेरी यहाँ प्रॉपर्टीज़ है, मेरे आउट ऑफ कंट्री प्रॉपर्टीज़ है, मेरे इतने लैंड्स हैं, मेरे स्विस बैंक में अकाउंट्स हैं, मेरे इंडिया में हज़ारों अकाउंट्स हैं, मेरे अंडर हज़ारों लोग काम करते हैं, मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँ वहाँ से लाइन शुरू हो जाती है। बेवकूफ़ी मूर्खता, लोगों की मूर्खताएँ इतनी बड़ी हुई हैं, मैं आपको बताऊँ। ये शुरू से मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी और बहुत अच्छा बात है, मुझे नहीं अच्छी लगती थी। मैं देखती थी टीवी में, उन्होंने नाम कमाया, ये कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, उनके घरों के आगे भीड़ लग रही है, एक वेव के लिए लोग मरे जा रहे हैं, दिख गए तो चीख रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं तो पागल हो रहे हैं। मतलब किस चीज़ के लिए पागल हो रहे? कॉन्सर्ट्स में जाने के लिए, सीटों के लिए, हमें ये टिकट मिल जाए, हमें। अरे उसने तो अपना नाम कमा लिया, तुम क्या बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो पीछे जा जा के उनको सर पे चढ़ा के? ये वही कुछ लोग हैं जो अपने ईगो के मारे हुए हैं और किसी का ग्राउंडिंग से कोई मतलब है नहीं। ऑल आर वेरी सेल्फिश एंड बॉम्बे तो पूरी डूबने वाली है समुद्र में ही। सबसे गंदगी है वहाँ पे, सबसे ज़्यादा गंदगी। देखिए प्रभु सही मूल्यों वालों के ऊपर अपनी बहुत नज़र रखते हैं। मैं आपको बताऊँ, अभी देहरादून में मुझे तो पता भी नहीं चला, मुझे जब अभी मेरी 4-5 सॉस गुरुजी ने भेजी, मैं आपको बताती हूँ, बड़ा सुंदर सत्संग हुआ मेरे साथ। पहले मैं आपको सत्संग शेयर करती हूँ और उसके बाद आज के डाउनलोड्स लेंगे और उसके ऊपर जो हायर सेल्स ने मेरे को आपके पास जागरूकता भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, मैं वो करूँगी। पर सबसे पहले सत्संग गुरुजी महाराज बुलवाना चाह रहे हैं, तो प्रभु की जैसी रज़ा मेरे। हमारे देहरादून में अभी आप देख रहे हैं जगह जगह पे बहुत सारे बादल फट रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रही हैं। और ये दृश्य प्रभु मुझे आज से 1.5-2 महीने पहले दिखा चुके थे, जब ये फ्लड्स अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी। उससे पहले ही जब बारिशें अभी चली रही थी, बट कुछ भी ऐसे तहस तबाही नहीं बची थी। तो जो भी हुआ उसके बाद दौरान मैं अभी की बात करूँगी। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे सहस्त्रधारा एक पिकनिक स्पॉट है, इट्स अ नेचुरल स्ट्रीम की, वहाँ पे एक नदी बहती है। बचपन से हम जाते थे, बट उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि गुरु महाराज जी ने मेरी मतलब बेटी हो गई थी, बेटा नहीं गया कभी, बेटी हो गई थी। और 2003 में मेरी बेटी हुई थी और उसके बाद हम कुछ टाइम तक गए। उसके बाद मुझे वहाँ पे जाना ना इतना बेकार सा लगता था। वो रीज़न था कि वहाँ पे ना उन्होंने टूरिस्ट प्लेस बना दिया था, नदी बड़ी गंदी कर दी थी, नहाने लायक पानी बचा नहीं था वहाँ पे। इन लोगों ने कि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए, पहले इक्का दुक्का दुकान होती थी और दुकानों की भीड़ लग गई वहाँ पे, नगनता गंदगियाँ, डंप पड़ा हुआ है वहाँ पे, इतना लोग वहीं पे यूरिन कर रहे हैं नहाते हुए, वहीं पर ही गंदगियाँ मचा रहे हैं, वहीं ब्रश कर रहे हैं, वहीं क्या बताऊँ मैं आपको। अब तुम पृथ्वी मैया का इतना तिरस्कार करके उसका शोषण करोगे, वो सहती गई। वहाँ तुमने रिजॉर्ट्स बना दिए, लोगों की तो भूख की कहीं अंत हो ही नहीं रहा। अब वहीं बादल फटा, वही नदी आगे जाके नंदा की चौकी, मतलब ये समझ लो ऑपोजिट साइड पे है। अगर सहस्त्रधारा ईस्ट में है तो नंदा की चौकी वेस्ट में है, बीच का डिफरेंस बहुत है, डिस्टेंस है। वही नदी पर जा रही है आगे, वही नदी टपकेश्वर से होकर जा रही है। तो 3 जगह जो वो नदी लगी सहस्त्रधारा की, टपकेश्वर इतना पवित्र जगह थी जिस टाइम हम जाते थे, और मैं सोचती थी पता नहीं ये टपकेश्वर जाना मेरा बंद क्यों हो गया। चाहकर भी मैं टपकेश्वर तक जाके भी नहीं अंदर जा पा रही थी। गुरुजी ने अब मेरा तब से वहाँ जाना वर्जित कर दिया था। अब समझ आ रही है मुझे कड़ियाँ जब मिल रही हैं, आज सुबह ही मिली है, गुरुजी ने मेरे ध्यान में डाला कि क्यों करा मैंने ऐसा। तो उसके बाद सहस्त्रधारा में बादल फटा, मेरा बहुत पहले वहाँ जाना बंद हो गया, तो मुझे वो जगह अच्छी नहीं लगती थी। और इतना गंदा पब्लिक क्राउड वहाँ पे, चीपो लोग जाने लग गए थे वहाँ पे। एक बार तो मैं रास्ते में बहुत टाइम बाद जाने का, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं गई, मैं रास्ते से वापस आ गई, मेरा मन ही नहीं करा, इतनी गंदगी मुझे महसूस हो रही थी। उस टाइम मैं गुरुजी मेरी ज़िंदगी में प्रकट नहीं हुए थे, मतलब विजिबल नहीं थे, इनविजिबल रूप में तो हज़ारों सालों से हमारे साथ है। बट मैं वहाँ तक गई, मैंने इनको बोला मेरे से यहाँ रुका नहीं जा रहा, मुझे वापस घर जाना है। ये बोलने लगे इतनी दूर आई अब तुझे वापस जाना है। मैं कहा नहीं, मेरे को यहाँ पे सांस नहीं आ रही, मुझे वापस लेके चलो। हम वापस आ गए आधे रास्ते से ही। और जबकि मुझे जाना वहाँ बहुत पसंद था, जब तक वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी थी। उसके बाद वहाँ जाना बंद हुआ। और टपकेश्वर हम जाते रहते थे क्योंकि वहाँ पे महादेव जी का स्वयंभू शिवालय बना हुआ है, जहाँ पर
एक झुकी हुई सी गुफ़ा है और नीचे झुक के जाना पड़ता है। वहाँ शिवलिंग बना हुआ है। शिवलिंग के ऊपर कहते हैं पहले वहाँ दूध की जलधारा बहती थी, फिर वहाँ पे तब उसके बाद से लोगों ने वहाँ चुराना शुरू कर दिया था दूध। तो फिर ईश्वर ने नाराज़ होकर वहाँ पे जल की धारा, फिर भी प्रभु ने माड़ा नहीं करा, जल की धारा बहने लगी और लोगों ने वहाँ पे धंधा बना लिया। पंडित घुस गए, धर्मगुरु घुस गए, कब्जे कर लिए, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे चेंज कर दिया। अंदर मंदिर को नेचुरल रहने नहीं दिया, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर करके इतना अजीब कर दिया। इतनी सुंदर नेचुरल ब्यूटी थी वहाँ पे पहाड़ों की, और नदी नीचे बहती थी, और क्या गंद मचा वहाँ पे, जाना भी दुर्भर हो गया था। क्राउड इतना, चरसी गांजी आके साइड में ये फ़कीरों के नाम पे जगह ले लेके वहाँ बैठे हुए हैं। अभी तो सुनने में आया था कुछ टाइम पहले वहाँ पे रेप भी हुआ था एक लड़की को, और ये वहाँ पे कुछ पता नहीं अब पंडितों ने करा था, वहाँ के जो आए हुए आइट साइड बैठे हुए भिक्षु होते हैं उनमें से कोई था या कौन था वो तो मुझे पता नहीं चला, बट इतना मुझे पता था वहाँ रेप हुआ था, मर्डर हुआ था। तो प्रभु की धरती के ऊपर भी डर नहीं है, खौफ नहीं है प्रभु का। ये प्रभु का खौफ ही तो ख़त्म हुआ जब गुरुजी मेरे को इतनी जोर की विज़न में लोगों पे चीखते हुए दिखाई दे, रब तो डरो, रब तो डरो, बचने नहीं तुसी थां नहीं मिलनी, बच्चन दी थां नहीं मिलनी। फिर वो नंदा की चौकी, वो नंदा की चौकी में जहाँ से टॉन्स नदी जाती है, वहाँ पे साइड में हम बचपन से देखते आ रहे हैं एक मुर्दा, वो होता है ना जैसे जो यहाँ पे लाशें जलाते हैं, जहाँ पे जब जलाने जाते हैं तो वहाँ लेके वहाँ वो बना हुआ है शमशान घाट, वहाँ वो बना हुआ है। और मेरे को याद है अच्छे से, कभी कभी हम वहाँ से जाते थे तो वो शमशान घाट के पास लोग सट्टेबाजियाँ कर रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, गांजे पी रहे हैं, और वहाँ पे आके कितनी तांत्रिक क्रियाएं होने लगी। और वो अब आप देखिए जब ईश्वर ने बहुत अति हो गई, बहुत अति के बाद बादल फटा सरसधारा में, जहाँ मेरा जाना सबसे पहले बंद हुआ, मेरा मन ही नहीं करता था वहाँ जाने का। और उसके बाद हुआ टपकेश्वर, जो इतनी ऊंची मंदिर बना हुआ था। आप सोचो, मैं आपको बताऊं, जो नदी नीचे बह रही है टपकेश्वर से, मंदिर उसकी ऊंचाई पर कम से कम नहीं तो 15-20 फीट ऊपर होगा, और वहाँ पानी जाने का कोई मतलब नहीं है। उस वेग से पानी वहाँ पे गया और पूरा का पूरा टपकेश्वर साफ़ है आज की डेट में। फिर टॉन्स नदी का मैंने देखा पुल और सड़क टूट के अलग, और शमशान घाट पूरा ख़त्म। ये है ईश्वर की माया। और ये तीनों जगहें मुझे बहुत गंदी लगती थी। मैंने कहा प्रभु ये तो मेरे मन की आपने वो पूरी कर दी कि इतनी गंदगियाँ यहाँ पे फैल चुकी थी। और प्रभु मुस्कुराए, बस मुस्कुराए। समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, एक भक्ति शुद्ध चरण पर पहुँच जाए ना, शुद्ध चरण पे, बिल्कुल शुद्ध, ट्रांसपेरेंट, बिना किसी मांग के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, निर्लेप होकर, प्रभु उसके लिए ना क्या कर देते हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस मेरे साथ गुरुजी के बहुत है, मेरे गुरु की वडियाई है। ठीक है, एक तो सत्संग ये हुआ। फिर प्रभु का सुरक्षा, मुझे इतनी तगड़ी सुरक्षा गुरुजी ने दे रखी है, क्योंकि कहते हैं बहुत जगह गुरुजी ने मुझे दिखाया, पढ़वाया, सुनवाया, ध्यान में मुझसे बात करते हुए हमेशा यही बोले कि मैं देखिए आपसे बात कर रही हूँ 25 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। इतनी स्टैम्प्स लगती है सिंक्रोनिसिटीज़ की, मैं आपको क्या बताऊँ, शुक्राना मालिक का। तो बल्कि गुरुजी तो मुझे, पहले मैं मालिक बोलती थी, गुरुजी ने एक दिन मुझे बोला, संवाद में अपने आप एकदम से बोले, तू मालिक बोलना बंद कर दे मुझे। मैं कहा मालिक हो मेरे, मैं मालिक बोलना कहाँ से बंद कर दूँ, मैं तो आपकी दास हूँ, मैं तो आपके दर का कुत्ता हूँ, मुझे तो कुत्ता ही बना के रखो। मैं कहा हमारी औकात उतनी है। गुरुजी बोले नहीं, जिसने अपने आप को शुद्ध करवा लिया ना, वो मेरे हृदय में बसता है, मैं उसके हृदय में बसता हूँ। तो मुझे पापा बोला कर, आज से मैं तुझे हक दे रहा हूँ, मैं हर किसी को हक नहीं देता। बोलते हैं लोग मुझे दुनिया में गुरु पापा, मैं नहीं उस बोले हुए शब्दों को स्वीकार करता जब तक वो हृदय से स्वच्छ नहीं होता। मैं तुझे मुँह से कह रहा हूँ, मुझे तो गुरुजी तो बोलते मुझे पापा करके, क्योंकि मैंने हमेशा गुरुजी से बात करी है ना, कभी भी मैंने बड़े लाड में बात करी है। मैं कहा पापा एक बात बताऊं, पापा पता है ऐसे, पता क्या हुआ पापा आज ऐसे, मैं ऐसे इनको हमेशा अपने पिता स्वरूप में ही मैंने इनसे लाड प्यार करा है, किसी इच्छा से या सेल्फिशनेस से नहीं। मैं जब बैठी हूँ ना इनके आगे एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे बच्चा बोलना नहीं जानता बट अपने भाव से अपने माता पिता से सब कुछ समझा बैठता है ना, तो ये सब कुछ समझ जाते हैं। वो वैसे वाला भाव हमेशा मैंने प्रयत्न करा कि मेरे को जिनसे प्रेम हुआ है, क्योंकि ये मेरे गुरु मोहन हैं,
जिन्होंने मुझे मुग्ध कर लिया अपनी तरफ, और प्रेम भाव की तरफ मंत्र मुग्ध कर लिया। इन्होंने बहुत प्रेम है मुझे, इनसे बहुत प्रेम है। तो इन्होंने मुझे बोला तू पापा बोला कर। ये अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है जो गुरु महाराज जी ने मेरे साथ करा। और मेरी सुरक्षा इतनी है, मैं पिछली तो कोई बात नहीं करूँगी, अभी कुछ दिनों की बात करूँगी, क्योंकि 9वां चरण मेरा पार हुआ है, जिसमें सारी क्लेंजिंग होगी मेरी, जिसमें कहते हैं ना, गुरुजी ने मुझे एक लाइन सिखाई थी, वृभा टीवी अनुफल लग दे, मतलब विनम्र हो जा बिल्कुल। और मुझे नहीं पता कैसे मैंने इतनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली। गुरुजी आभास में डालते थे और मुझे देख देख के लगता था, जब मैं शब्दवाणियाँ और गुरबाणियाँ सुनती थी, या मैं शब्दवाणियों में गुरु नानक देव जी से मुझे 10वें गुरुओं से ना बड़ा अट्रैक्शन सा हुआ। और मैंने इनकी साखियाँ पता नहीं अपने आप ही अंदर गुरुजी ने ना एक के बाद एक, जैसे मैंने डिज़ायर आया कि यार मुझे साखियाँ सुननी है, गुरुजी साखियाँ सुनने को बोलते हैं। फिर आया कि गुरुजी कीर्तन व्याख्या वाले सुनने को बोलते हैं। यहाँ डिज़ायर होता था, एक थॉट होता था, और गुरु यूट्यूब खोलो ना तो सामने वही चीज़ें होती थी। सब्सक्राइब नहीं करी हुई या मैंने फॉलो नहीं करी हुई है, इमीडिएट आपने जो बोला ना, क्योंकि आप जाप कर रहे हो, आप नाम जाप अगर आपका स्वच्छ तरीके से हो रहा है ना, तो सब चीज़ इमीडिएट मैनिफेस्ट हो जाती है। वो आप वही चीज़ें आपके सामने आनी शुरू हो जाती है, बट उतना भाव स्वच्छ होना चाहिए। तो मेरे को होता था मैं इनके बारे में पढ़ूँ, मैं सुनूँ। मैं एक किताब लेकर आई, द फ़कीर, और ये भी गुरुजी ने मुझे फ्लैश करी थी, एकदम ग्लो अप लाइट में मुझे फ्लैश हुई थी, द फ़कीर। ये मुझे विज़न में आया था, द फ़कीर। देन आई सर्च्ड ऑन दैट एंड आई बॉट दैट बुक। आज तक पढ़ नहीं पाई, बट उसके अंदर के मैंने बहुत सारे जो हाईलाइटेड सेंटेंसेस है वो पढ़े, और दोज वर, यू कांट बिलीव, मेरी जिस एनर्जी उस टाइम पे अवेकनिंग की चल रही होती थी, उस टाइम के ही वो कोई ना कोई पेज ऐसा खुल जाता था, उसमें मेरी एनर्जी का जवाब होता था, विच वर माई डाउट्स दैट टाइम, बट वो दोज वर द आंसर ऑफ माई डाउटफुल एनर्जीज की दिस इज़ द थिंग you are experiencing and this is the answer you have to know। कभी वो मैं पढ़ के सुनाऊंगी आपको सारे, वो ईश्वर की सत्यता है। उसमें मेरा एक YouTube चैनल से भी सत्संग जुड़ा हुआ है, वो वाला एक पेज खुला था एकदम, जब गुरुजी ने मुझे प्रोत्साहित करा कि YouTube चैनल तूने खोलना है, उसका एक बहुत बड़ा सत्संग है। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब 9 चरण पार हो गए, मैंने गुरु नानक देव जी के आगे, मेरे को ना शुरू से गुरुद्वारे और गुरु नानक देव जी से पता नहीं प्रति बहुत ही आकर्षण रहा, बहुत आकर्षण। मैं मंदिरों में नहीं जाती थी, मैं मंदिरों में जाती थी, मुझे एक सुकून नहीं मिलता था, मुझे वहाँ गंदगी फील होती थी। माँ ईश्वरों से नहीं, ईश्वर तो स्वरूपों में है, वो मेरे हृदय में बसे हुए हैं, उनको हमेशा नमन और रिस्पेक्ट है। बट जैसे वो धूप जलाई हुई है, जोतें जलाई हुई हैं, कहीं कुछ गिरा हुआ है, कहीं प्रसाद पैरों में आ रहा है, कहीं चावल पैरों में आ रहा है, कहीं दूध पैरों में आ रहा है, कहीं पत्ते पैरों में आ रहे हैं। शिवरात्रि है तो वहाँ गंद मचा हुआ, डंप्स हो जाता है पूरे, ऐसे डंप स्टोरेज हो, ऐसी जगह लगती है मुझे। मेरा मन लगता था हमेशा गुरुद्वारों में, कोई जोत नहीं, कोई दिया नहीं, कोई फूल नहीं, कोई कुछ नहीं, बैठो जा आराम से, गुरबाणी चल रही है। ऐसे कहाँ आप सो जाते हो जैसे एक बच्चा माँ की गोद में सो जाता है, ऐसे सो जाते हो, सुप्त ध्यान लग जाता है। किसी की समाधि लग जाती है, समाधि जिसकी लग जाए ना सत्संग में, मतलब शरीर छोड़ के आत्मा सुन रही है खाली, उसको गुरुजी सल्तनत ध्यान बोलते हैं, सल्तनत ध्यान। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे प्राप्त है। गुरुजी का बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। उसे सल्तनत भक्ति बोलते हैं, सुल्तान भक्ति। एक होता है ध्यान लगना, एक होता है मन जुड़ना, एक होता है सुप्त ध्यान, एक होता है सल्तनत ध्यान, मतलब समाधि। समझ रहे? तो अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा है, जो मेरा 9वां चरण बिल्कुल निकल गया। मैं गुरु नानक देव जी को बोलती थी, एक साखी में मैंने सुना था, तो उसमें लिखा हुआ था, एक वो साखी पढ़ रहे थे, उनके गुरु नानक देव जी के टाइम की वो सत्य घटना पर आधारित गुरु नानक देव जी का ही एक लीला बता रहे थे कि जब परमपिता परमात्मा बैठे हुए थे, मैं नाम भूल गई, वो भी बहुत बड़े संत रहे, अपने आप में गुरु रहे। तो वो चेतना में प्रभु के पास पहुँचे और प्रभु ने बोला, मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ, बता तुझे क्या चाहिए। तो उसने बोला, मेरे को ना मेरे जीवन में आपकी चरणों की प्रेमा भक्ति और विनम्रता दे दो। विनम्रता मतलब आपके भाव में काइंडनेस आ जानी चाहिए, सहजता, सरलता, शालीनता आ जानी चाहिए, आपके वचनों में, आपके बोलों में, आपकी वाणी में, आपके बिहेवियर में ऐसा हो जाना चाहिए कि आपसे ज़्यादा शांत इंसान कोई नहीं है। मैं अपनी बात करूँ ना, आज से पहले तक
मैं बहुत गुस्से वाली, बहुत, मेरे को ईगो तो नहीं कह सकते बट ईगोज डिफरेंट काइंड में था। मेरा ऐसा ईगो नहीं था कि मैं सेल्फिश हो सकती थी। मेरे जीवन में हमेशा हर चरण पे जब मुझे कुछ छोड़ने के लिए गुरुजी ने बड़ा बोला, मैं एक ही बात अपने आप को समझाती थी, फिर मैं गुरुजी के आगे जाके मैं बोलती थी, गुरुजी मैं सब कुछ हो सकती हूँ, मैं सेल्फिश नहीं हो सकती। तो ये सेल्फिशनेस है, अगर ये मैं छोड़ नहीं पाऊँगी, अभी तक मुझे नहीं पता था, तब तक ठीक था, बट अब मुझे पता है तो मैं इसको छोड़ूंगी। मैं सेल्फिश नहीं हो सकती, मैं कुछ भी हो सकती हूँ, मैं सेल्फिश नहीं हो सकती। यही करते 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 ना चरण पार हो गए मेरे। और बहुत कुछ होता है चरणों में, बहुत कुछ होता है बेइंतहा, विच आर एग्ज़ाम्स एंड परख एंड कसौटियाँ, और बहुत कुछ होता है, दुख परीक्षाओं के रूप में। मेरे को ये होता था, अच्छा वो मैं साखी सुन रही हूँ और उसमें वो बोल रहे हैं कि तूने बहुत देर कर दी आने में। परमपिता परमात्मा बोलते हैं यू आर लेट, तुम बहुत लेट हो, क्योंकि अभी अभी नानक आया और मेरे से 3/4 विनम्रता ले गया। ये सच्ची घटना है, 3/4 विनम्रता ले गया। ये नानक देव जी कौन थे? ये कोई अंश अवतार नहीं थे। मेरे को आज से पहले तक देखो बुक्स में कितना गलत लिखा होता है। आई वॉज रीडिंग वन सेंटेंस एंड वो कोई भौतिक जगत की बुक थी और उसमें लिखा हुआ था कि वो विष्णु जी के अवतार थे। नहीं, गुरु नानक देव जी ने मुझे शब्दवाणी में ये चीज़ सुनाई, क्योंकि अब शब्दवाणियाँ समझ आने लग गई। शब्दवाणी में गुरु जी ने मुझे सुनाई ये बात कि गुरु नानक जितने हमारे गुरुज हुए, मतलब फर्स्ट गुरु हमारे आदरणीय गुरु नानक देव जी, प्यारे गुरु नानक देव जी, ये सत्य को गुरु रूप में नीचे अवतरित किया गया था, ट्रूथ को, ईश्वर के सत्य को। फिर उनको तैयार किया गया कि कलयुग से लेके महाकलयुग तक में नाम जाप की महिमा ही होगी और इसमें नाम जाप ही पार लगाएगा। कोई अनुष्ठान पार नहीं लगाएगा, कोई यज्ञ पार नहीं लगाएगा, कोई आपका की कर्म कांड पार नहीं लगाएगा, कोई आपका किया हुआ ढकोसला पार नहीं लगाएगा, सिर्फ नाम जाप ही पार लगाएगा। त्रेता के बाद से नाम जाप की महिमा थी, इसलिए सत्य को गुरु रूप में, गुरु नानक देव जी के रूप में नीचे अवतरित कराया गया। और वही जोत फिर 10 गुरुओं के रूप में, जब तक कि इस पंथ, खालसा पंथ से सब और नाम जाप की महिमा ना फैल जाए, शब्द वाणियों की महिमा ना फैल जाए, ईश्वर से जुड़ने के सारे मूल्य ना स्थापित हो जाए, तब तक गुरुओं ने हर वही जोत आगे 10वें हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के जोत रूप में रही। और उसके बाद फिर क्योंकि महाकलयुग स्टार्ट होना था तो उसके बाद उन्होंने ये जोत स्वरूप उन्होंने ऊपर से, स्वर्ग से, सचखंड से हमारे गुरु जी ने उनकी जोत, सारी 10 जोतों को गुरु ग्रंथ साहिब जी में पिरोकर एक एक लीला शब्दवाणी उनकी खुद की लिखी हुई है। जितनी भी गुरु ग्रंथ साहिब जी में बाणियाँ करी गई हैं, कीर्तन करे गए हैं, ये सत्संग लिखे गए हैं गुरुओं के, ये सब एक एक अक्षर अपने आप में गुरु है। तभी गुरु जी मुझे बोलते थे, रिबा गुरु ही बाणी है, बाणी ही गुरु है, खालसा पंथ महान है। गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना गुरु मानो, वो 11वें गुरु हैं। इट्स नॉट ओनली बुक, इट्स नॉट ओनली ग्रंथ, इट्स गुरु। और जब मुझे गुरु जी ने गुरुद्वारे से द्वारा से जोड़ा था, मेरे अवेकनिंग के दौरान बड़े दुख में थी कि कितने अपने अपने कर्म काटना, बहुत दुख में जाना है, उस दुख को सहना है, अपने को पक्का करना है। तो जब जाती थी वहाँ पे वही कीर्तन व्याख्या चल रही होती थी, जिस दिन की मेरी एनर्जी होती थी, जिस दिन मैं जिस चीज़ को लेकर ज़्यादा दुखी होती थी, वहाँ जाती थी, वो कीर्तन व्याख्या मेरा जवाब होता था। गुरु नानक देव जी के, गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर मुझे गुरु जी गद्दी पे बैठे हुए नज़र आते थे, आशीर्वाद देते थे, मैं घर आती थी बिल्कुल शांत होती थी। समझ रहे हैं? तो ये जो 11वें गुरु हैं, ये गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी पवित्र हमारे गुरु हैं। एक एक अक्षर उसमें गुरु हैं, वो गुरु की कही बात है, उसमें गुरु की ताकत है। किसी चीज़ की इज्जत करो या ना करो, मन की चेतना की और गुरु ग्रंथ साहिब जी की इज्जत करिए। गुरु जी ने कहा पत्थरों में सर मारना बंद करो। इसके ऊपर भी मैंने एक सत्संग डाला था कि एक आंटी गुरु जी का बड़े मंदिर में फिजिकल टाइम पे पैर दबा रही थी और गुरु जी ने उनको सही ज्ञान देने के लिए सोने का नाटक करा। वो आंटी साईं बाबा को मानती थी। वो कह रही है अभी थोड़ी दूरी पे एक साईं बाबा का मंदिर है, शाम का टाइम है, मैं जोत जगा के आ जाती हूँ। और वो वहाँ पे गई, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में गुरु जी ने अपना दूसरा रूप निकाल के वहाँ पर प्रकट हो गए। वो डर भी गई कि अभी तो आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए।
कि मुझे 15-20 मिनट आधा घंटा यहाँ पहुँचने में लग गया, आप कैसे फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में पहुँच गए। उन्होंने कहा मैं रब्बा कि तू इत्थे आके पत्थर ते की सर मारन आई हुई है, कि तू इधर आके पत्थरों पे सिर क्यों मार रही है, तेरे सामने परम का पिता बैठा हुआ है, उसके पैर दबा रही है, तू बैठी हुई है उसे देख रही है, तो उसके बाद तू इस पत्थर पे क्या सिर मारने आई है, सब कुछ मेरे अंदर ही है, मेरे से ही उपजा, एक नूर ते सब जग उपजया। अब हमारे देखो मेरा जुड़ाव पता किस लिए हो गया, मैं इतने दुख में जो आई ना, चाहे मेरी ये दुख ऊपर से लेकर आई थी, को ये दुख बहुत ज़्यादा, बहुत मेरी जीवन शैली सबने पढ़ी है, पिछला जीवन परिचय शादी के बाद का। मैं शादी के पहले का कुछ काउंट नहीं करती, हुआ तो उस टाइम पे बहुत कुछ था, बट मैं काउंट नहीं करती उसे। मैं काउंट करती हूँ अपनी शादी के बाद की, जब मेरी मेन अवेकनिंग मेरी शादी के 3 या 4 साल के बाद स्टार्ट होनी थी, आज से 20 साल पहले, बट नहीं हो पाई क्योंकि ब्रह्मांडीय अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे थे और मेरे अंदर की वाइब्रेशन लो थी। मुझे बहुत जगाने की कोशिश करी गई, मैं मंदिर के आगे बैठती थी, मेरे थर्ड आई पे बहुत स्पंदन होता था, मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, मैंने कहा मुझे पता नहीं कुछ ऐसा लगता है, मैं माँ के आगे बैठती हूँ तो मेरी थर्ड आई पे कुछ आके बैठता, बट मैं उसे ले नहीं पाती, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती, समझ रहे हैं। होता बहुत कुछ था मेरे साथ उस टाइम, मुझे बहुत अवेकनिंग कराने के लिए ना, मुझे याद दिलाने के लिए बहुत कुछ चीज़ें मेरे साथ करी गई डिवाइंस द्वारा। तब तक तो मुझे पता ही नहीं था डिवाइंस होते हैं या ईश्वर ऐसे काम करते हैं या आध्यात्मिक जागृति नाम की कोई चीज़ भी होती है। मैं तो ईश्वर पे भी इतना ही विश्वास था जितना सबको था। मंदिरों में जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ लो, हनुमान जी के आगे खड़े हो लो, ये मुंदरी पहन लो, वो मुंदरी पहन लो, पंडित हैं, ये प्रवचन हो रहे, बस इतना ही पता था, जबकि वो सत्य था ही नहीं। वो ही सबसे ज़्यादा गर्त में गिरने के कारण। फिर उसके बाद जब मेरी पूजा छूट गई, मैंने मंदिर घर से बाहर निकाल दी, कितना तबाही मचाई ना इन एनर्जीज़ ने, मेरा दिमाग ख़राब करके। जबकि एक तरफ मैं शादी के कितने टाइम तक अपने घर में सात्विक रहने की बड़ी कोशिश करी कि मैं हर नवरात्रों पे व्रत रखती थी, सोमवार के व्रत रखती थी, वो गुरु ने ही कहीं बचा रखा था मुझे, गुरुजी ने ही, मैं व्रत रखती थी, मेरे को खाली पेट रहना आता था, मेरे को उपवास करने आते थे, मेरे को ध्यान लगाना आता था। मतलब ध्यान इन द सेंस मैं ऐसे मेडिटेशंस में नहीं बैठती थी, बट मैं जैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखती थी, मैं कोई बाहर का फालतू चीज़ नहीं खाती थी, और मैं हर अच्छी पुस्तक पढ़ने के में बड़ा विश्वास रखती थी, पूजा करने में विश्वास रखती थी, माँ भगवती की तरफ मेरा बड़ा वो था। बट ये जब इनका जुड़ाव हुआ ना मेरे साथ, देखिए कितना फ़र्क पड़ता है ना। वो शुरू होनी थी, वो एक तबाही मचनी थी, इनकी एनर्जी, मेरी सास ससुर की एनर्जी, जेठ जेठानी की एनर्जी, बाहर के लोगों की एनर्जी, समाज की एनर्जी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी एनर्जीज़ में रहना, मल्टीपल एनर्जीज़ में रहना। इतना असर पड़ा चीज़ों का, भौतिक चीज़ों का, इतना दिमाग ख़राब करा, इतने प्रोजेक्शंस किए गए, कभी घर वाले से करवाए जा रहे हैं। देखो मैं घर वालों का कोई कसूर नहीं मानती, जिन्होंने बहुत करा भी ना इंटेंस रूप में, मेरे को आज उन पे भी तरस आता है कि बेचारों ने अपनी इतनी सी जलन उन्होंने करी नहीं, और नकारात्मक ऊर्जाओं ने उनको पकड़कर क्या क्या खेल तमाशे करवा दिए आप लोगों के सामने हैं। हाँ, अब नहीं है, गुरुजी ने सब क्लेंस कर दिए और प्रोटेक्ट कर दिया बिल्कुल मेरी फैमिली को। जिन्होंने जाना था वो जा चुके, बड़े थे, साथ के थे, जो भी था, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता अब। प्रभु उनको जो जिंदे उन्हें सन्मत दे, और जो चले गए उन्हें अच्छे लोग प्रदान करे। क्यों किसी के लिए बुरा सोचना है, किसी का कसूर ही नहीं है। मुझे कसूर नहीं लगता एक्चुअली किसी का ना, कि किसी का कसूर था कि मेरी माँ मेरे पे क्यों प्रोवोक करी, मेरी सास ने ऐसा क्यों करा, मेरे ससुर ने ऐसा क्यों करा, मेरी जेठानी ने ऐसा क्यों करा, मेरे सिबलिंग्स ने ऐसा क्यों करा, सोशल फ्रेंड्स ने ऐसा क्यों करा। अब मुझे किसी पे ना गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है ये बेचारे तो कठपुतली बन गए ब्लैक एनर्जी का, कि इनकी अपनी एक छोटी सी जलन, जो इनका हमारे विकार कहे जाते हैं, जेलसी, भेदभाव, गुस्सा, ये पकड़ लिया उसी को ही और घुस गए, क्योंकि और वीक। बट मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। तो बस फिर ये सब होते मैंने मंदिर घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि कष्ट इतने आ रहे थे। मैंने कहा क्या करूं मैं इतनी पाठ पूजा का, मैं इतने नवरात्रों में कीर्तन करवाती थी, मैया आती थी साक्षात, मेरे को विज़न देती थी मैया, उस टाइम भी साफ विज़न देती थी। ये सब होने से पहले भी विज़न दिया था माँ ने, कुछ साल पहले मेरे विज़न में आई। मेरी मम्मी बैठे हुए थे, कीर्तन चल रहा था हमारे घर में, वो विज़न में चल रहा था। उस टाइम मैं बहुत करवाती थी कीर्तन,
विज़न में चल रहा था मेरे। और मैया आके, मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी उस टाइम, मैं भी प्रेग्नेंट थी, मेरा सेकंड बेबी होना था, बड़ी मुश्किल से हुआ था। उसमें भी अटैक्स किए गए थे, मतलब मेरे तो शरीर पे प्रोजेक्शंस बहुत कर रहे थे। गुरु महाराज जी का बहुत तरस है कि अब सारे प्रोजेक्शंस ऑलमोस्ट गुरुजी हटा चुके हैं, बाकी तो हल्की फुल्की एनर्जी बैलेंसिंग चल रही है अब, मतलब इंटेंस वेग पे चल रही है। तो मैं उसको ये समझती हूँ कि अब ये लास्ट का ही चरण है मेरा। और क्या कहते हैं, विज़न आया मुझे, मेरी मम्मी मेरी भाभी को लेके पूछती है कि इसके क्या होगा। माँ ने जोर की धक्का मारा मेरी मम्मी को कि तू उधर जा, क्या अपनी बहू के पीछे पड़ी हुई, तेरी बेटी पे इतनी बड़ी विपदा आई हुई है, मेरे को उसको देखने दे पहले। और ये माँ ही है मेरी काली मैया जो संभाले बैठी। मैया ने फिर मुझे गुरुजी से मिलवाया कि अब इसको गुरु की ज़रूरत है। अब इसके जीवन में, कहते हैं ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं होते उसके कभी शुभ काम शुरू नहीं होते। तो ये गुरुजी मेरे जीवन में मैया ही लाई। जैसे हर किसी के जीवन में कोई साईं को मानते हैं, कोई कृष्ण जी को मानते हैं, कोई राम जी को मानते हैं, कोई विष्णु जी को मानते हैं, कोई किसी भी जैसे अच्छे संत पुरुष भी होते हैं उनको मानते हैं। तो ये क्या होता है, उसके बाद जब गुरु का आपके जीवन में आना होता है ना, आप इस दुविधा में कभी मत रहिए कि हम ये छोड़ के उनको कैसे मान। वो निमित्त हैं, गुरु ने ही उनको निमित्त बनाया कि पहले तू अपने से जोड़, फिर मेरी तरफ मोड़। ये कभी दुविधा में मत आना। और उसके बाद उनको हमेशा आदरणीय रखना, बट सारा भाव अपना इनकी तरफ कर देना। परम का बाप तुम्हारा गुरु बन गया, उसके बाद ये सब तो निमित्त खुद ही नमस्कार करते हैं उनको। पालनहार हमारे विष्णु जी, वो सिर्फ आपको ऐश्वर्य प्रदान कर सकते हैं, आपको सुख शांति प्रदान कर सकते हैं। वो आपके कर्म नहीं कटवा सकते। कर्म कटवाने का अधिकार सिर्फ महासदाशिव को है। और ब्रह्मा जी तो सृष्टि रच रहे, वो आज भी अपनी बनाई हुई सृष्टि को, जहाँ गलतियाँ हुई हैं अभी, चलो वहाँ पे जो सुधार, आपस में त्रिशक्ति जो भी करे, इनके ऊपर भार कम थोड़ी ना। हम कहते हैं ना भगवान का तो हमसे ज़्यादा। मैं उस दिन रात को लेटी हुई, मैं शुक्राने कर रही थी, गुरुजी आपने रात तो बनाई है कम से कम। हम सारे दिन के थे टुट्टे भज्जे पड़े हुए होते, और अब तो वैसे ही सोने का मन करता, ना रुकने का मन करता। बस लगता है आपके सेवा में जो ये याद आई है स्मृतियाँ, इसमें मैं ऐसा कुछ कर जाऊँ कि मेरे प्रभु को वो सेवा पसंद आ जाए। बस मैं इस भाव में, मैं को जो नींद भी आ रही थी मैं नहीं सोती, मेरे से बैठा नहीं जा रहा होता, मैं फिर भी बैठ के कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ। गुरुजी की सेवा में ये दे दूँ, गुरुजी की सेवा में वो कर दूँ। हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बट जब अगर स्मृति वापस आई है तो अब ऐसे लग रहा है बस ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ। इतने टाइम से अपने गुरुजी के लिए कुछ कर नहीं पाई मैं, और इतने टाइम बाद मेरी स्मृतियाँ वापस आई है तो मैं ये भी कर दूँ, मैं वो भी कर दूँ। मेरे प्रभु का काम हो जाए किसी तरीके से। मेरी तो औकात है नहीं, वो मेरी अपनी एक सोच, समझ रहे। तो मैं शुक्राने कर रही थी। मैंने कहा कि, मैं कह रहा क्या हुआ, मैं 2 मिनट के लिए सोच में पड़ी। गुरुजी कहते की हो गया उन्हें। मैंने कहा गुरुजी आप तो सोते भी नहीं। कहते जे रब सो गया तो फिर सृष्टि कौन देखूगा, तो सो चुपचाप। मैं सुनता नहीं है। कभी कभी जैसे सवेरे का मेरा नाश्ता स्किप करवाना है गुरु महाराज जी ने, तो खुद भी नहीं खाएंगे, मेरे को इतना बिजी कर देंगे। मैं 12 बजे तक बैठी हूँ बेड पे, गुरुजी का कुछ ना कुछ जैसे विजन्स लिख रही हूँ, कुछ ना कुछ जो मैंने सीखा उसके बारे में लिख रही हूँ, अपने नोट्स बना रही हूँ खुद ही अपने जीवन के। तो 12 बज गए, अरे नाश्ता नहीं करा, अरे गुरुजी नाश्ता तो छोड़ना, मैं खाना नहीं खाता। जिस टाइम तू खाएगी उस टाइम खिलाना, तू एक पूरे दिन में एक टाइम खाना है तो एक टाइम ही खिलाइयो मुझे। मैं कहा नहीं गुरुजी 3 टाइम का भोग लगाते। कह रहे मैंने तेरी अमृत वेला छुड़वा दी, मैंने तेरा आसन भक्ति तो पूरा जो कर्म कांड से करती थी 4 घंटे मैंने वो खुद छुड़वाया तेरे से, तू तो छोड़ने को राजी नहीं थी। तेरे को मैंने मंदिरों में मत्थे मारना बंद करवा दिया कि तू रोज़ की पूरा मंदिर साफ़ करना है, ये करना है, वो करना है, ये ढकोसले अब तेरे को काम आते कि तू इतना कुछ सीख पाती क्या मेरे से अकेले बैठ के। अपने हृदय में बसाने को बोला था तूने, जिस दिन बसाया मैंने तुझे इन सब कर्म कांडों से सिर्फ तब तक रखा कि मैं तेरे हृदय में बस जाऊँ। कि मैंने मंदिर, ये तीर्थ स्थल मैंने शिवालय इसलिए बनाए कि चलो दूध चढ़ा रहा, दही चढ़ा रहा, कुछ भी कर रहा, कम से कम जुड़ने की कोशिश तो कर रहा। ये जुड़ाव नहीं है, ये एक पहला चरण है कि चलो ईश्वर है, आप मानना तो शुरू करोगे, उसके बाद ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे, तो आपको डिकोड करते हुए उसको अपने अंदर बसाना। ये सारी यात्रा बाहर से अंदर की, अंदर से बाहर की नहीं है। बाहर दिखने वाली तो हर चीज़ माया है, भले वो ईश्वर की बनाई हुई तीर्थ स्थल ही क्यों ना हो, वो हटना ही मिटना ही है। फिर प्रोटेक्शन इतनी गुरु महाराज जी ने मुझे दी कि मेरे ऊपर थोड़े दिन में भी, 1 महीने की बात बताऊँ ना, 4-5 चीज़ों की डर ना जाना। मतलब मैं तो रोज़ आए दिन ऐसी मेरे पर मारण क्रियाएँ होती है। मैं रास्ते में जा रही हूँ तो एक दिन तो बेटा पीछे बैठा हुआ, मैं स्कूल से आ रही हूँ, इतना बड़ा सरिया मेरे छाती में घुसने को हुआ, मुझे नज़र भी नहीं आ रहा सामने सरिया है।
पता नहीं किसने क्या गोरी, गुरुजी ने मेरी और डिवाइन्स ने मेरी गाड़ी रोकी। 1 इंच का फ़र्क था, वो सरिया मेरे छाती के अंदर घुसना था। ऐसे ही कभी कभी ऐसे लगता था जैसे कोई मेरी गाड़ी गिराने की कोशिश कर रहा है, जबकि मैं गाड़ी बहुत परफेक्ट चलाती हूँ। गाड़ी गिराने की कोशिश कर रहा है, इधर से कोई गाड़ी निकाल गया, उधर से कोई गाड़ी निकाल गया। और कभी कभी तो ऐसे हैरानगी होती है, गाड़ी लोग चला कैसे रहे हैं, मारने की कोशिश मुझे। कल सवेरे बाहर जा रही थी, रोज़ शाम तक ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि जब आप ईश्वर के काम में लगे होते हैं ना, नकारात्मक ऊर्जाएं ना, जो बहुत आध्यात्मिक इंसान हो जाता है ना, उसको मारने की पूरा प्रयास करती है। मारने की, मैं छोटे मोटे मैजिक की बात ही नहीं कर रही, मैं मारने की बात कर रही हूँ। मेरी जान तो कम से कम डिवाइन्स ने और गुरु महाराज जी ने, मैं नहीं समझती 500-800 बार बचाई होगी। मुझे फील होती है बहुत अच्छे से। तभी गुरु जी ने मेरी ऊर्जाएं और घर की ऊर्जाएं हमेशा मेरे को यही तवज्जो दी कि तू ऊर्जाएं उच्चे कर ले, अलाइन कर ले हायर सेल्फ से, मेरे से अलाइन कर ले, परम से। तेरा ग्वाल नहीं बाका होने दूंगा, पर उतना तुझे करना पड़ेगा। तब तक हम भी नहीं इतनी प्रोटेक्शन दे सकते। पर एक बार तूने अलाइन कर ली, या किसी भी सोल ने कर ली, हायर सेल्फ से अलाइन कर ली अपनी वाइब्रेशन, जाप से, सिमरन से, 24 घंटे सांस क्रास, उसके बाद तुमको कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई बड़ा से बड़ा। ये राक्षसों को भी हमने बल दिया हुआ है, हमारी ही स्तुतियाँ कर करके, ये इतने पावरफुल बैठ के हमारे ही बनाए, हमारे ही को आज मुँह फाड़ के खड़े हुए हैं। मैं कहा गुरु जी इनकी ऐसी की तैसी। गुरु जी कहते को डर नहीं लगता। मैं कहा डर किस चीज़ का? मैं कहा मेरा प्यो कौन है जिसने इनको शक्तियाँ दी? तो उसने मुझे शक्तियाँ नहीं दी। मैं आज निर्भय निर्वैर हूँ, तो मैं भी तो आपकी शक्ति से निर्भय निर्वैर हूँ। जब आज तक नहीं ये मेरा कुछ बाका नहीं कर सके, तो अब कर लेंगे। कितनी मारण क्रियाएं नहीं हुई मेरे ऊपर। फिर परसों मैं जा रही थी तो एक चूहा मरा हुआ था, मैं समझ गई जो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। मेरे नेवल के नीचे ना, जो नेवल के नीचे के जो सोलर चक्र और जो मेरा बेस चक्र है ना, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर जाती है। वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और जब मैं लेटी होती हूँ गुरुजी उसको हील कर देते हैं। साफ पता चल रहा होता है वहाँ से ख़राब हो रही होती है, वहाँ से गुरुजी हील कर देते हैं। धरती मैया तक हील करती है। मैं भोग लगाने के लिए नीचे बैठती हूँ, तो मेरे को अंदर से ऐसी चीज़ खींच लेती है जो चीज़ परेशान करने वाली होती है ना, वहाँ भी। मैं कल मैया को बोला, मैं कहा पहले ही इतनी परेशान है तो क्या मेरी भी परेशानियाँ अपने ऊपर ले रही है? बचाओ। ईश्वर ने तो हर जगह अपनी सोल्स को बचाव के लिए, काम के लिए चीज़ें दी हुई हैं, पर हमारी बेवकूफ़ी की वजह से आज ये परिस्थिति आके खड़ी हुई है। सिर्फ और सिर्फ हमारी बेवकूफ़ी की वजह से। किसी का हाथ ही नहीं है उसमें। आज सवेरे जा रही थी तो क्या कहते हैं, एक चिड़िया मरी हुई थी। मैं समझ गई, गुरुजी ने मुझे बोला हुआ था कभी ऐसा पक्षी है कुछ ऐसा बड़ा मरा हुआ तुझे दिखे, समझ लेना तेरे पर मारण क्रिया थी। कल शाम को मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, फिर वैसे ही नेवल से नीचे, समझ रहे। और फिर मैं वापस आ रही थी बच्चे को स्कूल छोड़ के, तो पूरा चौराहा खाली, अजीब सा ही सामान लग रहा था, जैसे क्रिएट किया गया हो मेरे लिए वहाँ पे सीन ना, नकारात्मक ऊर्जाओं ने। मैं वहाँ से आ रही, सारा ट्रैफिक रुका हुआ, स्टिल लग रहा था मुझे जैसे हिल भी नहीं रहा। मैं चौराहे में खड़ी हुई हूँ बीच में, और ऐसे हुआ कि मैं तो आराम से जा रही हूँ, मैं सोची सारे पता नहीं क्यों रुके हुए हैं, और मैं जा रही हूँ आराम से अकेली। पता नहीं कहाँ से एक स्कूटर एकदम विजिबल हुआ वहाँ पे, और वो बंदा बेचारा पूरा नीचे गिर गया। और मैं आगे गई, मैंने कहा ये हुआ क्या? मैं कहा मेरे को तो दिखा ही नहीं था, ये पूरा चौराहा खाली था, ये बंदा आया कहाँ से? मैं पहले मैंने कहा हाय करके मैं चीखी, मैं कहा ओए, वो बंदा नीचे, मैंने देखा नहीं लगी नहीं हुई, चलो उठ गया। सारा ट्रैफिक स्टिल है, वो बंदा नीचे, वो सिक्योरिटी गार्ड था कोई, वो नीचे गिर गया और अपनी गाड़ी उठा रहा, खड़े होकर, बड़ी ज़ोर की गिरा, वो बड़ी ज़ोर की, लगी नहीं भगवान की दया से। तो गुरुजी ने मेरे को अंदर बोला कि डिवाइन्स जो मेरे एंजल्स हैं, 1 लाख एंजल्स हैं, ये जो ऊपर से मारण क्रिया थी मेरे ऊपर थी, और सब जगह ट्रैफिक ये नकारात्मक शक्तियों ने ही रोका हुआ था, और तेरे ऊपर ये तेरे पर प्लेस किया गया था, प्लॉट किया गया था ये मारण क्रिया। और वो सिक्योरिटी गार्ड, चाहे वो एंजल आके सिक्योरिटी गार्ड के रूप में उसने उसका बचाव करके, वो रे ना उसके ऊपर चली गई। ऐसे बचाव होते हैं मेरे। हो ये है मेरे मालिक के बचाव। ठीक है, तो आज के जो डाउनलोड्स हैं वो बड़े अच्छे डाउनलोड्स हैं, बट वो मुझे लग रहा है अब वो थोड़ा अपने आप में बात करने का विषय है, तो वो मैं बाद में बात करूँगी, क्योंकि वो अच्छे से जागरूक फैलाने के लिए बहुत अच्छे डाउनलोड्स मुझे हुए, और उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगी, वो मैं कल डालूँगी। बट एक बहुत सुंदर सत्संग, आज सत्संग की अदायगी ले ली गुरुजी ने मेरे से सारी ना, क्योंकि बहुत दिन से मैंने सत्संग अदायगी नहीं करी थी। बहुत सारे सत्संग हुए, अभी तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि हर पल ही गुरुजी की मेहर ही इतनी है, मैं
या सोचती हूँ यार लिखूँगी क्या, मैं सत्संग लिखवाने तो गुरुजी ने बंद ही कर दिए कि नोट डाउन करूँ, अब जागरूकता की तरफ लेकर आए, कर्म क्षेत्र बदल दिया मेरा। और क्या कहते हैं, हाँ एक चीज़ सत्संग शेयर करती हूँ। आज सवेरे ध्यान में मतलब कुछ डाउनलोड्स आए, तो जो यूनिवर्स से डाउनलोड्स आ रहे थे उसमें ये बोल रहे थे वो कि ये जो सब आज परिस्थितियाँ तुम्हारी अपनी वजह से खड़ी हुई हैं, प्रभु की बनाई सृष्टि को तुम लोगों ने नहीं संभाला। ये मैं जैसा लिखा हुआ है वैसे ही बता रही हूँ, जो मेरे को शब्द सुनाई दे रहे थे हायर सेल्फ से। ये परिस्थितियाँ तुम्हारी अपनी वजह से खड़ी हुई हैं, प्रभु की बनाई सृष्टि को तुम लोगों ने नहीं संभाला। फिर मुझे एक विज़न आया, पानी में बॉडीज़ फ्लोट कर रही थी, मुझे उनकी बॉडी का ऊपरी हिस्सा नहीं दिख रहा था, नीचे पैर वैर इतने सारे पैर थे, बच्चों के, बड़ों के, बुजुर्गों के, वो पानी में डूबे हुए थे। और फिर ये लिखा था, ईश्वर के विरुद्ध जाओगे तो यही सब होगा। ये मैं आपको वो डाउनलोड बता रही हूँ जो ईश्वर ने गाइडलाइंस दी कि ये तुम लोगों की अपनी वजह से हो रहा है। ये सब करते करते ना देखो, मेरे को तो प्रभु ने ना बहुत माफ़ करके मेरे कर्मों को, और जिस कर्म क्षेत्र के लिए, सेवा के लिए नीचे भेजा है ना, मेरे को तो प्रभु ने उसमें रख लिया। पर मैं बड़ी परेशान हो रही थी ये सब चीज़ों को देख के, और एक ऐसा अलौकिक सा समा आया, सब चीज़ें एकदम शांत हो गई। मैंने चैंट करना बंद कर दिया अपने आप ही, मतलब मैंने अपनी तरफ से बंद नहीं करा, मेरे अंदर से चैंटिंग बंद हो गई, हाई सेल्स चुप हो गए, और गुरु महाराज जी का ना बड़ा सुंदर सा एक हंसता हुआ सा चेहरा मेरे सामने आया, और मैं गाने लगी, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, तुम पालनहार हमारे। ना मैंने ये शब्द आज तक कहीं सुने, ना इनके लिरिक्स मुझे आती है, ना मुझे इनका म्यूज़िक आता है। 5 बजे मैं बैठी थी, 6 बजे मेरा ध्यान खुला, अपने आप ध्यान से वापस ले आते हैं ये। 6 बजे मेरा ध्यान खुला, और उसके बाद मुझे ये शब्द याद थे, मेरे आंखों में आंसू थे, और मैंने फटाफट इसको रिकॉर्ड करा, क्योंकि भूल जाती हूँ उसके बाद लिरिक्स, अब मुझे याद नहीं है, अब मैं भी सुनूंगी तो मुझे याद आएंगे। तो वो मैं बोल रही थी गुरुजी के आगे शब्दबाणी, इतनी सुंदर शब्दबाणी है। अब जो मैंने रिकॉर्ड करी थी सवेरे 6:02 पे, मैं वो इसके बाद अटैच कर रही हूँ, आप सुनिएगा और प्रभु की कृपा का आनंद लीजिए कि किस प्रकार से यदि प्रभु प्रसन्न हो जाए किसी आत्मा पर, वो तो कहते हैं कोई एक भी नेड़े लग गया तो मेरा आना सफल हो जाता है। तो वो यही मतलब चीज़ मुझे अपने साथ अनुभूत होती है गुरु जी की, क्योंकि जिस प्रकार से मुझे अपने साथ रखते हैं ना सारा दिन, और मुझे सिखा रहे हैं और मेरे से सेवाएं ले रहे हैं, मैं तो बहुत धन्यभागी हूँ कि मेरे से ये सेवाएं उन्होंने लेनी शुरू करी। और बड़ा दुख ये होता है कि आज से 20 साल पहले अवेकनिंग हो जाती तो अच्छा होता, मैं प्रभु के लिए किसी लायक तो बन पाती। बट वो भी गुरुजी ने बोला कि भाई इतनी परीक्षाओं में तू सोच ले, मैंने तुझे इतनी विषम परिस्थितियों में भी बचा कर रखा, तो वो भी तेरे में एक मजबूती लेकर आई। तूने बहुत सारी चीज़ें सीखी, तूने बहुत सारी चीज़ें अपने लर्निंग प्रोसेस में लाई, तूने अपने आप को एक ऐसी गंदे पैटर्न से बाहर निकाल के अपनी ही शख्सियत को तूने खुद हथौड़े मार मार के तोड़ा, वो सिखाया मैंने तुझे। सब्र सिखाना शुरू करा, फिर उसके बाद अवेकनिंग में सब्र सिखाया, श्रद्धा, विश्वास, सहनशीलता, शांति, शक्तियाँ, ये सब सिखाया। फिर कर्म साफ करवाए, कर्मों की बात बताई, बैड कर्मा से क्या होता है, गुड कर्मा से क्या होता है, आपके थॉट्स प्रोसेस पे काम कराए, फिर मेरे इमोशनल्स पैटर्न्स पे काम कराए, हर इमोशंस पे काम कराए कि ये इमोशन हो तो ऐसे करना है, ये इमोशन हो तो ऐसे करना है, गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है, श्रद्धा कैसे बढ़ानी है, विश्वास कैसे करना है, संतुष्टि क्या होती है, सब्र क्या होती है, ईश्वर पर विश्वास करना क्या होता है, आत्मा का बल क्या है, पंचकोश क्या है, 7 चक्रों का महत्व क्या है, आपकी 3 ऊर्जा केंद्रों का मतलब क्या है, कि पंचभूत शरीर मिला है किस लिए मिला, वही 5 लेयर्स क्या होती है, आपका ऑरा क्या होता है, लोक क्या होते हैं, परलोक क्या होते हैं, परम क्या होता है, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे क्या होते हैं, ये सब गुरुजी ने दीक्षा दी मुझे। नहीं तो इतना ज्ञान तो मेरे पास आज तक ज़िंदगी में पहले नहीं आए, शब्द कभी होते ही नहीं थे। ब्लैक प्रोजेक्शंस की वजह से तो मैं यही बोलती थी, मैं बात करते करते भूल जाती थी। मैं ये होता क्या है मेरे साथ, मैं बात करती हूँ अगली सेंटेंस ही भूल जाती हूँ मैं। ये ब्लैक मैजिक का असर होता है। आपका ज्ञान कोश बंद करने की पूरी साजिश करी, आपका 3rd आई ब्लॉक करा जाता है, तब होता ही है ऐसा। तभी तो कहते हैं ना, पे चक्रास पे काम करो, अपने ऑरा पे काम करो, ऑरा अच्छा रहेगा, चक्रास क्लीन रहेंगे, ईश्वर का प्रोटेक्शन मिलेगा, एक्टिवेशन रहेगा, एनर्जाइज्ड रहेगा, तो आपको भी ईश्वर की प्रोटेक्शन और डिवाइन्स की प्रोटेक्शन सबको प्राप्त हो सकती है। देखो ये मैं देखिए मैं ये नहीं बताना चाहती मेरी जर्नी में मेरी आत्मा यहाँ पे आई क्यों, वो जब गुरु महाराज जी मेरे को हुक्म करेंगे वो एक क्षण की जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बिकॉज बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। और ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी जर्नी के अंदर, जिसमें डिवाइन्स और स्पिरिचुअल टीम और ये पितृगण, पूर्वजगण, लव्ड वंस जो अब दुनिया में नहीं रहे, कैसे उन्होंने मेरी मदद करी, और किस सिंक्रोनिसिटीज़ में डिवाइन्स ने मेरे साथ कनेक्शन सेट करा, कैसे यूनिवर्स से मेरा कनेक्शन सेट करवाया गया,
कैसे परम की प्रकाश से मेरी ऑरा को जोड़ा गया, कैसे मेरे ऑरा को वाइब्रेट करवाया गया, मैं सब चीज़ों के ऊपर बात करूँगी, पर जब वो प्रभु का हुक्म होगा। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत सुंदर सत्संग बन गया ये, अपने आप में ही बहुत ही सुंदर सत्संग बन गया। और एक सत्संग मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बताऊँ, बड़ी ही फ़नी सी बात भी है, जॉयफुल भी है, हैप्पीनेस भी है, उसमें शुक्राने भी हैं। मुझे पंजाबी गुरुजी ने सिखाई थी। मैंने ये वीडियो शेयर करा था कि मेरी मासी की बेटी के साथ मुझे 1 साल रखा, तो मुझे पंजाबी बोलने में सही करवाई थी, और उसके बाद ना मुझे पढ़नी आती थी ना मुझे लिखने आती थी। अब मेरे बेटे का जो स्कूल चेंज हुआ, दैट इज़ GRD गुरु रामदास जी, वो भी गुरु से ही जोड़ा, पवित्र गुरु से जोड़ा। और मेरे को बोल दिया था गुरुजी ने इसी स्कूल में डालना, ये मेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है तेरे बेटे के ऊपर। और बेटे को भी पंजाबी नहीं आती, वो तो बेचारा है ही 10 साल का भी, और मेरे को पंजाबी ना पढ़नी आती ना मुझे लिखनी आती। अभी उसका एग्ज़ाम, फर्स्ट टाइम पंजाबी का एग्ज़ाम दिया तो उसके 30 में से 11 नंबर आए। कुछ आता ही नहीं तो करे क्या, न्यू लैंग्वेज बिल्कुल। फिर अभी इसका हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स थे, तो इतना सारा कोर्स मैडम ने दे दिया, और मैं सर मत्थे मारी 3-4 दिन, और गुरुजी देख रहे हैं, मैं गुरुजी को नहीं बोल रही, गुरुजी देख रहे हैं मुझे कि ये परेशान हो रही है। मैं कहा निखिल मैं तुझे कैसे कराऊंगी यार, मैं कहा मुझे तो समझ नहीं आ रही। अब मैं कभी यूट्यूब खोलूँ, कभी मैं गूगल खोलूँ, कभी मैं कहीं पे सर्च करूँ, कहीं भी मैं वो वीडियोस देख रही हूँ बैठ के, थोड़ा बहुत समझ आए, फिर देख रही हूँ, मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, बुक में कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं परेशान हो गई, ये एग्ज़ाम देगा कैसे, जब मैं इसे पढ़ा ही नहीं पाऊँगी तो मैं इसे एग्ज़ाम देगा कैसे। अच्छा, बड़ी मुश्किल से मैंने ये तो सीखा, वो वर्णमाला पंजाबी की, उसके ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हा कखा गग्गा गग्गा, वो मैंने पढ़ना शुरू करा। तो फिर मैं सेंटेंस जोड़ने लगी, मैं अपने हिसाब से हिंदी में जोड़ रही, और पंजाबी में पंजाबी विच होता। जैसे एक सेंटेंस था कि मनजोत को स्कूल छोड़ने कौन गया था, अब मैं उसे पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, वो लिखा होगा पंजाबी में जैसे हम नॉर्मली पंजाबी बोलते। बाद में समझ आया कि मनजोत नू स्कूल छड्डन कौन गया सी। बाद में मुझे समझ आया, मैंने कहा ये तो पंजाबी में ही, हिंदी भी पंजाबी में पढ़नी है, तब उसकी पंजाबी लिखनी है। मैं कहा निखिल तेरे तो बस का है नहीं। गुरुजी ने देखा ये परेशान हो रही है, मैंने बोला नहीं गुरुजी को, गुरुजी ने देखा ये परेशान हो रही है। और सबसे पहली बात तो गुरुजी ने जो वहाँ की 5th क्लास तक की वाइस प्रिंसिपल है, वो निकली मेरे हस्बैंड की और जो पार्टनर है उनकी वाइफ, ठीक है। और बहुत हेल्पिंग है वो, बहुत ही हेल्पिंग। गुरु महाराज जी उन पर नज़र करें, श्वेता नाम है उनका। तो मेरे को उनसे कनेक्ट करा पहले, तो उन्होंने पता नहीं क्या गुरुजी ने मैजिक करा उनके हृदय में बैठ गए कि आप किसी टीचर से बात मत करना। उस स्कूल में ना नॉर्मली टीचर से मिलना ना इतना आसान काम नहीं है, मतलब बहुत उसके रूल्स हैं कि आपको पहले यहाँ आना पड़ेगा, ये साइन कराना पड़ेगा, तब टीचर आप इस समय पे आके ही मिल सकते हो, ऐसा कुछ था। मेरे को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मैं घर बैठ जाती थी, मैं जो होएगा फिर देखी जाएगी। अब फिर मेरे को श्वेता एक दिन मिली, मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, तो प्रिंसिपल आई वहाँ पे, वो कह रही आप भाभी यहाँ पे कैसे। मैंने कहा ऐसे ऐसे। कह रही आपको कभी कोई दिक्कत हो ना, मेरे ऑफिस में आकर डायरेक्ट ये मेरा नंबर है, आप लो और बात करा करो। कितनी बार उन्होंने मेरी हेल्प करी, श्वेता के थ्रू गुरुजी ने इतनी हेल्प करी। कौन प्रिंसिपल आके किसी कहते मैं आप इंडिविजुअल, मैं तो जानती हूँ ना भैया को, तो ये बेटा मेरा बेटा ही है, और किसी के लिए इतनी, बट आपके लिए जब कहोगे ना, आप मेरे को बस एक कॉल कर देना, मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड करवा दूँगी। और बहुत मदद करी उन्होंने, बहुत थैंक यू है उनका, बहुत शुक्राना है। तो ऐसे ही क्या हुआ, वो पंजाबी का हुआ, तो मेरे को हो रहा था इतना सारा कोर्स है, इसको ईड़ा एड़ा ही नहीं पढ़ना आता, ये करेगा क्या। गुरुजी ने ऐसा चेंज करा उनका माइंड। तो श्वेता से मैंने बात करी, तो वो कह रही भाभी मैंने बात कर ली, उनका फ़ोन आया, भाभी मैंने बात कर ली है, आपका ना जो ये करा है हमने कि जितना कोर्स करवाएंगे, रिवीजन कराएंगे, सिर्फ वही आएगा, बाकी हम सब छोड़ेंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, परसों इसके 3-4 दिन गुरुजी ने ना वो पंजाबी का पेपर ना डिले करवाया, छुट्टियां करवा दी 3 दिन, स्कूल में डिले करवा दिया। अब डिले कराने का रीज़न क्या था कि अभी भी उसको पूरा आया नहीं था। मेरे को मैम ने परसों नरसों ऑनलाइन क्लास में बोला था कि जितना हम रिवीजन करा रहे हैं उसका मैं PDF स्कूल के ग्रुप में भेज दूँगी, नहीं भेजा, भूल गई होंगी। आज पेपर था, कल मैं बैठी हुई हूँ, मैं करूँ क्या कि मैडम ने तो भेजा नहीं है, फिर किसको फ़ोन करूँ, मैं कहा फिर उनको मैं तंग करूँ। फिर मैंने उनको फ़ोन करा, तो उन्होंने ना मुझे पेपर का उतना हिस्सा भेज दिया, कह रही इसमें से आएगा, ये मैं पूरा पेपर तो आपको नहीं बता रही हूँ, बट मैं इतनी हेल्प कर सकती हूँ आपको कि इसमें से ही आना, आप इतनी तैयारी करवा दो। 2 पेज का वो उनका सिलेबस था, और सिलेबस में से उन्होंने छाटा हुआ था कि इस सिलेबस में से भी, इस सिलेबस जो हमने तय करा है इसमें से देंगे। एज इट इज़ पूरा पेपर नहीं बताया, बट वो सिलेबस दे दिया, थोड़ा था। अब वो मैं पढ़ने बैठी, मेरे से वो नहीं पढ़ा जा रहा। मैं बैठी हुई और गुरुजी ने मेरे अंदर ऐसे डाला, पता नहीं कैसे मुझे वो पंजाबी समझ आने लग गई, उसका मुझे ट्रिक समझ आ गया, टैक्ट समझ आ गया, उसका बेस समझ आ गया। फटाफट मैंने उसको वो करा, और मैंने फिर बेटे को कराया। बेटे के अंदर पता नहीं कहाँ से आ गया, बेटे को पंजाबी लिखनी आ गई, और हम हंसे जा रहे लिख के। मैं कहा निखिल तेरे को तो पंजाबी पढ़नी भी आ गई, तेरे को पंजाबी बोलनी भी आ गई। मेरा बेटा कल रात को हंस रहा मेरे साथ। मेरी आदत है घर में मजाक करती हूँ, जैसे मेरी बेटी कुछ बोलने लगती है ना, बैठे होते हैं, तो मैं कहा तू जुबान ना कड्डी, मैं तेरी जुबान दे टोटे टोटे कर देंगी, मतलब हंसाने के लिए मैं बोलती हूँ।
जब वो मुझसे कुछ बोले मैं बोलने दूँ, मैं यही बोलूँ, ज़ुबान दे टोटे टोटे कर देंगी। कल मेरा बेटा बोलता पापा को कि आज ना मम्मी को बोलो वहीं सोने दे अपने रूम में, इनको अभी 3-4 दिन से सो रहा, मम्मी मना करेगी। तो इसने क्या करा, मम्मा इधर आओ बात सुनो। मैं समझ गई, मैं कहा फिर इसने सोना होगा आज। कह रहे पापा ना बोल रहे हैं कुछ आपको। मैंने कहा पापा कुछ नहीं बोल रहे, तू बोल रहे, तुझे सोना है फिर मेरे साथ। किचन में आया, कहता मैंने तो, कह रहे अब ना आपने बोल दिया है, अब आप सोने के लिए मना नहीं करना नहीं तो मैं ना थोड़ी ये जबान देना टोटे टोटे कर देने। हम इतनी जोर के हंसे दोनों। मैं कहा आ तेरे कराऊँ मैं टोटे टोटे। भाग गया मेरा। मैं कहा निकल। और सवेरे मैं आज रिवीजन करा रही थी, मैंने वो पढ़ रहा पंजाबी में लिख रहा, पंजाबी में पढ़ रहा है। मैंने कहा इतना सा बच्चा पंजाबी लिख रहा है, पंजाबी पढ़ रहा है, जिसको उसका एडा का ए भी नहीं आता था, वो पूरी पंजाबी में क्वेश्चन आंसर्स लिख रहा है। आप ये देखो, ये गुरुजी का ही सामर्थ्य है। मैं इसमें कह रही, मैं आपको बता नहीं सकती, बस गुरुजी ने मुझे ये देखा कि 4-5 देखो ये कितनी मेहनत कर रही है इस चीज़ के पीछे। चाहते वो पहले दिन कर देते। हेल्प उनकी लगातार आ ही रही थी, हेल्प उनकी लगातार आ रही थी कि वो मेरे को वहाँ श्वेता से जोड़ा, वहाँ मेरे को प्रोवाइड करवा रहे हैं। गुरुजी ने उनका मन बदल के टीचर्स का पूरा साइड करी बुक, और कुछ पार्ट की इसमें से ही देंगे। उसकी ऑनलाइन क्लास हो गई। वो 3-4 दिन 5 दिन में मेहनत करती रही उस चीज़ पे कि किस तरीके से समझ आ जाए पंजाबी, किस तरीके से समझ आ जाए पंजाबी। बस वो मेहनत ही देखते हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट एंड इनिशियल प्रयत्न जो आपको करना है, चाहे 4 दिन का होगा, 5 दिन का होगा, 6 महीने का होगा। आध्यात्मिकता कोई छोटी चीज़ तो है नहीं कि आप कहो कि 4 दिन में हो जाएगी, पर ईश्वर की जो आपको हेल्प है ना, डिवाइंस की, वो परस्पर आती रहती है, समझने की बात है। फिर एक टाइम आता है वो समय से पहले उस चीज़ को आपके लिए ना बिल्कुल ठीक कर देते हैं। ये वो सत्संग है ना, मेरे डिवाइन सत्संग हैं जो अदा करने मेरे को थे, पर गुरुजी ने देखो आप ही अदायगी ले ली। मैंने आज किसी और जागरूकता पे बात करनी थी, जो डाउनलोड्स मुझे हुए थे, बट वो डाउनलोड्स की बात मैं कल की वीडियो में करूँगी। आज इस सत्संग का आप आनंद लीजिएगा और गुरु महाराज जी सब पर अपनी कृपा करें। खुद खुल कर अपने ईश्वर की वडियाई करो। अपने गुरु की वडियाई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? गुरु आप आके तो करेगा नहीं। ठीक है, तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की